जौनपुर में होली के दिन बस चालक ललई यादव की पीट कर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि फरार चल रहे 3 नामजद अभियुक्तों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इनमें शाश्वत सिंह और उसके 2 साथी शामिल हैं। हालांकि अब तक उनकी गिरफ्तारी न हो पाने को लेकर विपक्ष ने जिला प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव रविवार को मृतक ललई यादव के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मीडिया से बातचीत के दौरान लाल बिहारी यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जौनपुर में हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। ललई यादव की हत्या के अलावा बदलापुर और सिकरारा क्षेत्र में भी हत्याएं हुई हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हत्या के बाद आरोपी खुलेआम अपना नाम बता रहे थे, उससे साफ है कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर के बड़ा आंदोलन करेगी और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। क्या कुछ कहा नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की नीति जो है बिल्कुल जो है केवल धोखा है। आज मैं ललई यादव के घर आया हूँ और यहाँ के जो चश्मदीद गवाह हैं, उनके लड़के, पास पड़ोस के लोग, सभी लोग इकट्ठा हैं। जो अपराधी हैं बेखौफ हैं और वो अपनी गाड़ियों से आ रहे थे और ये अपनी स्कूटी से आ रहे थे और स्कूटी से और उनका कोई पहले सा कोई भी जो है घटना के पूर्व का कोई दुश्मनी नहीं थी और उनकी गाड़ी से टच की होगी तो नुकसान तो स्कूटी का ही हुआ होगा, लेकिन कोई ऐसा नुकसान स्कूटी का भी नहीं है। और उनको जो है उतर करके गाड़ी से उनको पटक के मारे सड़क पर और जब समझे कि ये मर गए तो फिर जो है अपनी गाड़ी में बैठ करके जाने लगे। जाते वक्त फिर देखा कि इनका हाथ हिल रहा है थोड़ा, फिर लौट आए और लौट करके जो है गले, सीने के ऊपर जो है और गले के पास जो है अपने पैरों से फिर जो है कुचले और अपना नाम बताए कि मेरा फला नाम है जो है, और इसके बाद जो है चले गए। अभी तक जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मेन मुलजिम जो है उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो हम पुलिस प्रशासन के यहाँ के लोगों से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है पुलिस प्रशासन जो है मुख्य अपराधी को गिरफ्तार करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर के जो है एक बड़े आंदोलन करेगी और यहाँ के एसपी के कार्यालय का ही घेराव करेगी जो है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है यह समाज में दहशत पैदा करती हैं कि किसी से कोई पहले से विवाद ना हो, कोई घटना का रीज़न ना हो और गरीब समझ करके, कमज़ोर समझ करके और इस तरह से जो है और अपना नाम बता करके जो है कि मैं फला हूँ और इस तरह से मौत के घाट जो है निर्मम हत्या करके मौत के घाट उतार देना जो है ये जंगल राज का परिदृश्य जो है दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है अभी तो दूसरी भी घटना अभी हमें मालूम हुई, अभी पूरी जानकारी उसकी नहीं हुई कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी जो है कुशा बदलापुर में इसी तरह से मार करके जो है लोगों ने फेंक दिया। इसके पहले की भी एक घटना जानकारी हुई जो है सिकरारा में, वहाँ भी इस तरह से एक नौजवान लड़के को मार करके जो है नहर में फेंक दिया गया। तो ये क्या है, ये हफ्ता भर नहीं हुआ और हफ्ते भर में 3 ऐसी घटनाएं जो है हो रही हैं। इससे क्या साबित हो रहा है इस प्रदेश में और इस जनपद में
सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस और हाँ, अपराधी सरकार तो यही कहती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और हमारे यहाँ सब स्वतंत्र हैं और सभी लोग जो है 12 बजे रात तक जो है आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अपराधी जेल में हैं या नहीं तो फिर मौत के घाट उतर गए जो है, तो ये कहाँ से अपराधी फिर आ गए जो है। ये अपराधी नहीं बल्कि ये जो अपराधी के नाम पर सत्ता के संरक्षित लोग हैं, वही लोग जो है ये अपराध कारित करके अपना जो है दहशत पैदा समाज में कर रहे हैं। इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई जो है प्रशासन को करना चाहिए। अगर इसमें कोई भी प्रशासन द्वारा अगर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कल हम वार्ता करके जो है और इस पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई के लिए और इस पर आंदोलन की पूरी तैयारी जो है करके समाजवादी पार्टी जो है इस पर काम करेगी। और किसी भी समाज के दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जो भी पीड़ित परिवार होगा, उसकी पूरी मदद की जाएगी। मुख्य आरोपी और तमाम उसके साथी जो हैं अभी भी फरार हैं। उन पर 25-25 हज़ार का जौनपुर पुलिस ने इनाम रख दिया है। अभी तक कोई मुठभेड़ जैसी चीज़ नहीं हुई, जबकि आमतौर पर देखा जाता है तमाम मुठभेड़ जारी रहता है। वो देखिए वो जो सत्ता के संरक्षित लोग हैं, इसलिए अब तक उनका बुलडोज़र उनके घर नहीं गया, उनके परिवार में किसी को नहीं उठाया गया, उनकी जो है खोजबीन जो है नहीं हो पा रही है। अगर यही घटना दूसरे लोग किए रहते तो अब तक प्रशासन हरकत में आ जाता, लेकिन वो सत्ता के संरक्षित लोग हैं, इस नाते जो है उनके साथ जो है कोई ऐसा काम नहीं किया जा रहा है जिससे वो सरेंडर कर सकें जो। परिवार बेहद गरीब है, बेटी भी शादी करने के लिए, कमाने वाले वो अकेले थे। हाँ, कमाने वाले वो अकेले थे और ड्राइवरी करते थे जो है, और उनके परिवार में अब कोई कमाऊ व्यक्ति भी नहीं रह गया जो है। इसके लिए जो है पार्टी की तरफ से जो है मदद जो है की जाएगी जो है, इनके आर्थिक जो है मदद इनकी की जाएगी और जो है इनकी केस को जो है सही ढंग से जो है लड़ने के लिए भी जो है व्यवस्था की जाएगी कि ये सही ढंग से केस जो है लड़ सके। और इनके परिवार की जो स्थिति है उसको आप सभी लोग जानते ही हैं जो स्थिति, अब कोई इनके घर में कमाऊ व्यक्ति नहीं रह गया। एक यही लड़का है और एक इसकी बहन है, इसकी माँ है, यही बचे हुए हैं।